Hello, bachcha log. Welcome to Talking Textbook. Living no child behind. Present from Kota to India Teaching Live. Today we will discuss about second lecture of blood relation and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम खूनी रिश्ते जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा ब्लड रिलेशन, ओके, उसी के ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में हम इस चैप्टर को एक बार आज रिवाइज भी कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रिवीजन इसलिए करना चाहते हैं ना ताकि आपके जो क्वेश्चंस रहे वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC, NSCGS और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स के भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप पूरी मैं ऐसी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रहे हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहे और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में जो भी डाउट्स है अपने उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। गूगल प्ले स्टोर से अभी तक अगर आपने एक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करो, टेलीग्राम इंस्टॉल करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08। मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009। फटाफट से आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। इसी तरह से क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका t.m/ttb010। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बने हुए हैं और आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो क्लास 9-10 का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो, ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट पैकेज की बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़, जिसमें आपको मिलता है कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेज, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैम्पल पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके कहाँ पहुँच जाना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सर सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन आप मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दो तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली, तो बेटा वो भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है यहाँ पर 3,500 रुपीज़। ये जो टेस्ट सीरीज़ वाला पैकेज है ना ये भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है क्योंकि इस पैकेज में आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिल रही एंड बाई वीकली क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपने देखा ना रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है, तो कितना हेल्पफुल है, वो भी ओनली 3,500 रुपीज़ में। तो क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शानदार और एक धमाकेदार मैं डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है यहाँ पर LS लाइव, मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से इस LS लाइव कूपन कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और धमाकेदार ऑफर है आपके लिए। कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज़ का था और कूपन कोड यूज़ करने के बाद ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ करेगा, जबकि 3,500 रुपीज़ वाला तो ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ करेगा। तो फटाक से आपको क्या करना है, प्राइस डिटेल्स पर क्लिक करके अप्लाई करना है
जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर पहुंचते हैं, कूपन कोड अप्लाई करना है और बाय पैकेज पर क्लिक करके कहाँ पहुंच जाना है, पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर यहाँ पर आपको सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है पेमेंट के, जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जो भी इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड आपकी क्वायरी है उस क्वायरी का आपको सॉल्यूशन इसी नंबर से मिलने वाला है। तो फटाक से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से फटाफट चलते हैं फिर हम आगे। ओके, हो गया नोट? चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ओके, ब्लड रिलेशन जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन फेज की बात करते हैं तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है जिन्हें हम अभी एक बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि हम इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। ओके, यहाँ पर मेनली बेटा आपको जो ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पर देना है कि किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड रिलेशन मतलब कि खूनी रिश्ते जो है ना, ये आपको बहुत ही पजल करने वाले हैं क्योंकि पजल्स फॉर्म में मिलने वाले हैं क्वेश्चन। तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद जिस अकॉर्डिंग कंडीशंस आपको दी हुई होगी, गिवन होगी क्वेश्चन में, उस अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर प्रीडिक्टिव लर्निंग आउटकम्स बाय दिस लेक्चर, साथ में कीवर्ड्स क्या क्या रहने वाले हैं जो कि आपको सारे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें आपको डायरेक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा मैथमेटिकल साइंस का और पजल्स फॉर्म का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स और कीवर्ड्स तो आज आपके सेम है क्योंकि हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, जो कि हमने पहले स्टडी किया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था, ब्लड रिलेशन मीन्स, ब्लड रिलेशन का जो रियल मीन होता है वो क्या होता है, एनी रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, टू या टू से ज़्यादा पर्सन के बीच में रिलेशंस क्या होता है हमारा, ब्लड रिलेशन। ओके, विच इज एक्यूरेट बाय देम द वेरियस ऑफ देयर बर्थ इन दिस क्वेश्चंस ए चेन ऑफ रिलेशनशिप। इस टाइप के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें आपको चेन फॉर्म में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, अब चेन फॉर्म में जो क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको इसमें ना रियल एक एडमिन को गैस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और वो एडमिन जो रहने वाला है ना, उसे आप उसके प्लेस पर आप अपने आप को रखो। अगर आपने एडमिन के प्लेस पर अपने आप को, मतलब कि कंडीशन में किसी न किसी एक को मेन टारगेट करके, तो आपको उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिवन होगी सारी प्रोसेस। ओके, तो आपको क्या करना है, उस पर्सन को जिसे टारगेट किया गया ना, आप उसके प्लेस पर अपने आप को पुट करो और फिर आप अपने जो रिलेशन से उन सारे रिलेशंस पर डिवाइड हो जाओ। ओके, फिर आप उन्हें सॉल्व करो तो आप काफ़ी इजीली और अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हमें फैमिलियर नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे साथ में, क्योंकि फैमिली के जो डिफरेंट हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में अगर हमें नॉलेज है तो ये हमारा जो चेन रिलेशनशिप्स है इन्हें हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। ओके, फिर हम यहाँ पर इस चेन रिलेशनशिप में कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपके मदर और फादर का जो सन होगा वो क्या होगा आपके पास, आपका ब्रदर ही होगा। भाई आपके मम्मी पापा का लड़का आपके क्या लगेगा, भाई तो रहेगा ना आपका। इसी तरह से मदर फादर्स डॉटर, मदर और फादर की डॉटर जो होगी आपकी, वो क्या होगी, आपकी सिस्टर होगी। क्लियर, मदर्स फादर्स ब्रदर, मदर और फादर के जो ब्रदर्स होंगे वो क्या रहेंगे, आपके अंकल्स रहेंगे रिलेशन में। मदर्स फादर सिस्टर आपके आंट रहेगी रिलेशनशिप में। इसी तरह से मदर्स फादर्स फादर, मदर और फादर के फादर आपके ग्रैंड फादर रहेंगे। इसी तरह से मदर्स फादर्स मदर ग्रैंड मदर रहने वाली है। सन्स की वाइफ डॉटर इन लॉ, आपके सन की वाइफ डॉटर इन लॉ, सॉरी सन इन लॉ, ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड। ओके, यहाँ पर हम
सॉरी सन्स वाइफ तो आपके डॉटर इन लॉ रहने वाली है, डॉटर्स हस्बैंड आपके सन इन लॉ रहने वाले हैं, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर इन लॉ रहने वाले हैं। ओके, तो इन रिलेशनशिप्स को आप ध्यान रखना, क्योंकि इनके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे वहाँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। कुछ रिलेशंस और देखिए, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ रहेंगे, ब्रदर्स सन्स, ब्रदर के सन नेफ्यू रहेगा, ब्रदर्स डॉटर नैसी रहेगी, अंकल और आंट सन्स और डॉटर्स वो आपके कजिन ब्रदर्स रहने वाले हैं, सिस्टर्स हस्बैंड आपके ब्रदर इन लॉ रहने वाले हैं, ब्रदर्स वाइफ आपके सिस्टर इन लॉ रहने वाली है, साथ में ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर सन्स रहने वाले हैं आपके, ग्रैंड और सन्स और डॉटर्स सन वो रहने वाले हैं आपके ग्रैंड सन्स, साथ में सन्स और डॉटर ग्रैंड डॉटर। ओके, तो ये जो हमारे रिलेशंस हैं इन्हें चेन रिलेशंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये चैन की तरह ही तो है भाई, आपके मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, इस तरह से चारों तरफ भी तो सराउंड हो रहे हैं ना ये। ओके, तो रिलेशंस तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग फॉर्म में मिलते हैं। अब हमें इन रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज होता है तो हम ब्लड रिलेशंस को बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। ओके, तो फटाक से इन्हें नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे फटाफट से। वैसे ऑलरेडी नोटेड है ही आपके पास यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो लिस्टेड रिलेशंस है उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है आपके पास, द सन ओनली सन ऑफ योर फादर। भाई आपके फादर हैं, आपके फादर के का ओनली एक ही सन है, ठीक है, तो आप वो कौन होगा, आप खुद ही तो होंगे ना। क्लियर है, योर सेल्फ आया ना, योर सेल्फ क्यों आया है, क्योंकि आप खुद हैं। आपके फादर का अगर इकलौता कोई सन है तो वो कौन हुआ, आप ही हुए। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, फादर और सन का रिलेशन है। इसी तरह से द सन ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, मतलब कि आपके जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है उनके जो सन है वो क्या है, फादर है आपके। क्यों, क्योंकि आपके ग्रैंड फादर के सन तो आपके फादर ही तो होंगे ना। भाई आपके दादाजी कौन है, आपके फादर के फादर है, दादी कौन है, आपके फादर के मदर है। ओके, क्लियर है। चलो, फादर इन लॉ और मदर, फादर इन लॉ ऑफ मदर, मदर तो वो क्या होंगे आपके ग्रैंड फादर। सन ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर, सन ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर, ब्रदर, वाइफ ऑफ अंकल, आंट, हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, वो क्या रहेंगे आपके अंकल। तो ये जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है इनके बारे में तो नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैटरनल आंट जो है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, इसमें आप ध्यान रखना। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मेल को डिनोट करेंगे हम पॉजिटिव साइन से और फीमेल को हम डिनोट करेंगे यहाँ पर नेगेटिव साइन से। ओके, क्लियर। अगर एक पॉजिटिव साइन है मतलब कि मेल है और एक नेगेटिव साइन है तो वो क्या होंगे, ब्रदर और सिस्टर ही होंगे। क्लियर। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है तो वो फादर डॉटर भी हो सकते हैं। क्लियर। एक नेगेटिव साइन है और दूसरा भी नेगेटिव है तो क्या होंगे, वो मदर डॉटर होंगे। एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, ये याद रखना। अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो फादर सन होंगे और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मदर सन्स होंगे। क्लियर है। तो याद रखना, फीमेल को हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, मेल को हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन से, जो कि आपके सामने है। फटाफट से इस इंपॉर्टेंट नोशंस जो हैं आपके पास, नोटेशंस, इन्हें आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं फटाफट से। फटाफट चलिए। अब इसमें हमें क्वेश्चंस किस टाइप के मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर कर चुका हूँ। टाइप फर्स्ट में हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड। सेकंड, पजल्स फॉर्म में हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, रिलेशंस जो रहेंगे वो हमारे पजल्स फॉर्म में रहेंगे। और थर्ड, हमारे पास जो रिलेशंस रहेगा क्वेश्चंस में वो मैथमेटिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमें गिवन होगा। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि ब्लड रिलेशन में हमारे लिए मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। सेकंड, पजल्स फॉर्म में रिलेशंस मिलेंगे। और थर्ड, मैथमेटिकल साइंस का यूज़ करके रिलेशनशिप्स। ओके, तो इन तीनों टाइप से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, और इसमें गिवन है हमारे पास डायरेक्शन गिवन है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही डायरेक्शन बेस पर है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें जो क्वेश्चन गिवन है पहले उससे क्या करना है, हमें रीड करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को सॉल्व करना है। ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए जो है वो क्या है, फादर ऑफ सी, सी का फादर है, बट सी इज़ नॉट हिज सन, लेकिन सी उसका सन नहीं है। सिर्फ ये बोला है कि ए जो है सी का फादर है, लेकिन सी का सन कौन नहीं है, सी इज़ नॉट हिज सन, सी उसका सन नहीं है।
फादर बोला गया है कि ए का फादर तो सी है, लेकिन सी ए का सन नहीं है। ई इज डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो डॉटर है सी की। एफ इज सपोज ऑफ ए, एफ के प्लेस पर हम ए को भी सपोज, एफ को भी सपोज कर सकते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। डी इज द सन ऑफ बी, और डी सन है बी का। तो आपको यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन है, जी इज द सपोज ऑफ बी, जी और बी की भी एक तरह से हम सेम कंडीशंस मान सकते हैं, क्योंकि जो जी होगा वही बी होगा, जो बी होगा वही जी होगा। ही इज फादर ऑफ जी, और उसके फादर कौन है, जी। तो हमें यहाँ पर मेन कंडीशन बताना है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन है। यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, फटाफट से देखो और मुझे बताओ कि डी की ग्रैंड मदर कौन मिलने वाली है। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी जल्दी से सॉल्व करो और फटाफट बताओ जल्दी से। 15 मिनट हो चुके हैं, थोड़ा जल्दी से करो ताकि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। जो जो कंडीशंस आपको गिवन है आप सिर्फ और सिर्फ उन कंडीशंस पर ध्यान दीजिए। ओके, क्लियर है। जल्दी जल्दी करो बेटा थोड़ा सा। जो क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशंस को पहले नोट करो और उन कंडीशंस के बेसिस पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है वो क्या है, फादर है किसके, सी के, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सी इज नॉट हिज सन, लेकिन सी उनका सन नहीं है। क्लियर। यहाँ पर ये कंडीशन भी लिख देते, बट सी इज नॉट हिज सन, सी उनका सन नहीं है किसका, ए का। ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है वो सी की डॉटर है, ई डॉटर, ठीक है। सी की डॉटर कौन है, ई। एफ इज सपोज ऑफ ए, ए और एफ दोनों सेम है एक तरह से हम सपोज कर सकते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है सी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस एरो को हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना रहे किसी भी टाइप की। ये लो, ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ से, यहाँ क्या है, ब्रदर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, डी इज द सन ऑफ बी, जो डी है वो बी का क्या है, सन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर है डी, ओके। अब डी का सन, डी का डी जो है वो है सन किसका, बी का। तो इस एरो को भी आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाइए इस तरह से, सन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब लेट कीजिए यहाँ पर आप, जी इज द सपोज ऑफ बी, जी और बी दोनों आपके क्या है, सेम है। ये लीजिए जी और बी। ही इज द फादर ऑफ जी, मतलब कि यहाँ पर ही इज द फादर ऑफ जी और इसका फादर कौन है, जी है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की फटाफट से देख के बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हमें ये बताना है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन रहने वाली है आपके पास, फटाफट से बताओ, फटाफट से, फटाफट से बताओ। यहाँ पर ये देखो आपके पास बी है और ही इज द फादर ऑफ जी, ये फादर है, ठीक है, किसके, बी के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा रिलेशंस आपके सामने है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है। आंसर किसका देना है, आपको आंसर देना है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की ग्रैंड मदर कौन रहने वाली है यहाँ पर। तो देखो डी ये रहा, डी के फादर कौन है। अगर आपको डी के फादर पता चले गए, डी के फादर समझ में आ गए तो ग्रैंड मदर भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलो डी के फादर देखो, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि बी के फादर है जी
और बी का सन है डी। क्लियर है? बी के फादर कौन है? जी, और बी का सन कौन है? डी। तो ये इन दोनों में जो रिलेशन हुआ वो ग्रैंडफादर वाला रिलेशन हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो डी है, ये डी और ये जी, ये तो हो गया आपके ग्रैंडफादर। क्या हो गए? ग्रैंडफादर। और ये एफ, ये हो गई आपकी ग्रैंडमदर। क्लियर है? तो ये तो क्या हो गया? आपके ग्रैंडफादर हो गए, क्योंकि डी के ग्रैंडफादर कौन है? जी, और एफ कौन है? ग्रैंड मदर। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। जो जो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, बस इतना सा ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, हु इज द सन ऑफ एफ? एफ का सन कौन है? फटाफट से देखो, एफ का सन ऑफ एफ ही है ना? बिल्कुल। अब ध्यान से बता दो मुझे, यहां पर आप क्वेश्चन ध्यान से देख पा रहे हो, एफ का सन कौन है? एफ आपकी क्या है? यहां पर ग्रैंड मदर है, ठीक है। और किसकी ग्रैंड मदर है? डी की। और डी के फादर कौन है? बी। डी के फादर कौन है? बी। क्लियर? और बी के फादर कौन है? जी। मतलब कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर डी के जो ग्रैंडफादर थे वो कौन थे? जी। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जी का सन कौन होगा, तो जी के सन कौन है? बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा रहने वाला है? करेक्ट आंसर ए, क्योंकि ए में क्या है हमारे पास? बी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एफ, हु इज द सन ऑफ एफ? एफ का जो सन होगा वो कौन होगा? यहाँ पर बी होगा। क्यों? क्योंकि जी, अगर हम डी की बात करते हैं यहाँ पर डी है, और डी के यहाँ पर जी और एफ, डी के जी और एफ, जी जो है ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है सॉरी, और एफ जो है ग्रैंड मदर है। क्लियर? और डी के जो फादर थे वो कौन थे यहाँ पर? बी। तो हमसे रिलेशन पूछा गया है कि बी की, यहाँ पर बी के किसका सन रहने वाला है? तो बी सन रहने वाला है यहाँ पर एफ का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर है कि एफ का सन कौन रहने वाला है? बी। सी हो सकता है, नहीं हो सकता, डी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी तो क्या है? ग्रैंडसन है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट कर लो। ओके, चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड देखो फटाफट से। यहाँ पर डायरेक्शन गिवन है आपके सामने, और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देखना। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स। एक फैमिली है उसमें 6 मेंबर्स है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। वन कपल हिज पेरेंट्स आर देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली। इन 6 मेंबर्स में से वन कपल जो है ना वो क्या है? पेरेंट्स इन सारे बच्चों का। ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है वो सी का सन है, एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। मतलब कि ए का सन कौन है? सी, और ए का डॉटर कौन है? ई। डी इज द डॉटर ऑफ एफ। डी जो है वो कौन है? एफ की डॉटर है। हु इज द मदर ऑफ ई। तो हमें यहाँ पर देखना है कि पहले तो ई की मदर कौन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहले ये देखो कि ई का मदर कौन है। अगर आपको यहाँ पर ई का मदर समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से देखो, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। सॉल्व करके मुझे बताओ जो जो कंडीशंस आपको गिवन है क्वेश्चंस में उस अकॉर्डिंग। फटाफट से जल्दी से। फटाफट सॉल्व करो। जो जो कंडीशंस बोला गया है सिर्फ उन कंडीशंस पर ध्यान दो। हु इज द मदर ऑफ ई। ई की मदर कौन है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके लिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। हु इज द मदर ऑफ ई क्वेश्चन में ही गिवन है ना यार, कहाँ सॉल्व कर रहे हो? बिल्कुल ध्यान से देख लो, सारी कंडीशंस तो आपके सामने ही है यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर ए को देखते हैं तो ए इज द सन ऑफ सी, ठीक है।
ए इज द सन ऑफ सी, सी के सन है ये, क्लियर। ई डॉटर है, किसकी डॉटर है यहाँ पर, ए की, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, या फिर हम इसे एक तरह से इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं और हमें ये फिगर बनाना है तो इस फिगर को हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ए है, यहाँ हमारे पास ए है, ठीक है। अब ए के जो सन है सी, क्लियर, और यहाँ पर हमारे पास ई, ई जो है ये इसकी डॉटर है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया सन और ये हो गया डॉटर, ठीक है, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, जो एफ है वो क्या है, डी की डॉटर है। डी की डॉटर कौन है, एफ, ओके, ये क्लियर। हु इज द मदर ऑफ ई, ई की मदर कौन नजर आई है आपको यहाँ पर, ए, ई की मदर कौन है हमारे पास, ए, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ए की अगर हम बात करते हैं तो ये तो सन हो गए, ठीक है, ये हमारे पास डॉटर है, ये हमारे पास डॉटर है, क्लियर। अब हमारे पास वन पेरेंट्स चाहिए, तो वन पेरेंट्स जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं वो कौन होंगे, या तो ए और एफ दोनों में से हो सकते हैं, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन हो सकते हैं, ए और एफ, ए और एफ, ये लो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ए और एफ, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सारी चीजें कि जब D इज द डॉटर ऑफ F, D जो है वो F की डॉटर है, किसकी डॉटर है, F की, क्लियर। ये लो, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास कौन है, देखो A है हमारे पास यहाँ पर, B नहीं है, तो मतलब B भी हमारे पास यहीं कहीं होगा, ओके। चलो, अब इस तरह से समझो इसे, आपके पास A हो गया, B हो गया, C, D भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अब आपको कहाँ क्या चाहिए, D, और D का हमें यहाँ पर क्या लॉजिक गिवन था, यहाँ पर D आएगा और यहाँ F आएगा, ये लो अब कंप्लीट हो गया आपके पास, ओके। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पर सीधा सीधा सा गिवन है कि A का जो सन है वो कौन है, C, और F का जो डॉटर है वो है D, मतलब कि कपल कौन है यहाँ पर, वन पेरेंट कौन है, A और F, क्लियर। A की डॉटर यहाँ पर कौन है, E, मतलब E की मदर, E की मदर कौन है, A, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें यहाँ पर और सिर्फ और सिर्फ B का रिलेशन देखना है, क्या देखना है, B का रिलेशन। तो B का रिलेशन हम किस तरह से देख सकते हैं, ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पर वन कपल, ओके, ये हो गया डॉटर, ये हो गया सन एंड मदर वाला रिलेशन, ये हो गया हमारे पास सन एंड मदर एंड डॉटर वाला रिलेशनशिप, क्लियर। तो ये रिलेशन हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि C और B हमारे पास सेम है। मान लीजिए C जिस तरह से यहाँ पर A की डॉटर है, उसी तरह से हो सकता है ना कि B भी इसी की डॉटर हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका आंसर देना है। हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, मेल मेंबर्स कौन कौन रहने वाले हैं, फटाफट से आप ये देखो, आपके पास यहाँ पर क्लियर है, ई जो है वो क्या रहने वाला है आपके पास, फीमेल, ठीक है, क्लियर। ए आपके पास मेल होने वाला है यहाँ पर, सी आपके पास मेल होने वाला है क्योंकि क्या है, सन है किसका, एक, ठीक है। ए इज द सन ऑफ सी, ए इज द सन ऑफ सी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर यहाँ पर हमारे पास कौन मिलने वाला है, हमारे पास यहाँ पर फटाफट से ई, आपका जो ये ई रहने वाला है, ये ई भी क्या होगा आपके पास, फीमेल होगा, ये हो गया, एफ भी फीमेल, डी भी फीमेल, तो फाइनली ये मेल। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ए सी बी, मतलब कि आपके पास ए सी और बी, ये जो है ये क्या है आपके पास यहाँ पर मेल पर्सन है, ओके, और बाकी सब आपके पास कौन है, फीमेल पर्सन। तो फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे जल्दी से, फटाफट से, ओके, चलें आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, बी सी, क्या इनके पेरेंट्स हैं? फटाफट से देखो, बी और सी नहीं है, बी और सी में तो यहाँ पर रिलेशन ब्रदर और सिस्टर का है। सी एफ, सी एफ है क्या? सी और एफ ये दोनों पेरेंट्स है क्या? नहीं है। चलिए, क्यों? क्योंकि सी जो है यहाँ पर हमारे पास, सी का जो सन है वो कौन है हमारे पास? ए इज द सन ऑफ सी, क्लियर है? तो सी का सन कौन हुआ? ए, तो ये भी पेरेंट्स नहीं है। ओके, लास्ट बी एफ, बी देखिए, बी और एफ, बी एफ हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो ब्रदर है किसका? सी का। और एफ की अगर हम बात करते हैं तो एफ जो है वो डॉटर है किसकी? डी की। तो यहाँ पर सी और डी है पेरेंट्स तो हमारे पास, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ। चलिए फिफ्थ देखिए, फिर आता है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इन द पेरेंट्स ऑफ द कपल। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कपल्स पेरेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से ढूंढो, फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से। जब आपको यहाँ पर क्लियर गिवन है, सी जो है आपका, ये सी आपके पास कौन है? पेरेंट्स है। और इन्हीं का सन कौन रहने वाला है? ए रहने वाला है। मतलब कि एक तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे मेन है हेड इंचार्ज यहाँ पर सी, ठीक है, और सी क्या है यहाँ पर? मेल है। मतलब कि ये क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स, ठीक है। और एक और क्या होंगे हमारे पास? बी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमारे पास फीमेल होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है? पेरेंट्स। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी जो है उनका सन कौन है? ए। तो सी क्या है? या तो मदर होंगे या फादर होंगे, क्लियर। एफ जो है यहाँ पर उनकी डॉटर कौन है? डी है। तो यहाँ पर भी एफ की डॉटर डी, ये भी कुछ हो सकते हैं पेरेंट्स में, क्लियर। बी सी, जो हमारे पास यहाँ पर बी और सी दोनों की बात करते हैं, जो हमारे पास सी मेल है तो बी क्या होगा यहाँ पर? फीमेल होगा, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पर? सॉरी, एक मिनट, सी एफ एफ, बी नहीं रहेगा, सी एफ, ये नहीं रहेगा आपके पास, एफ रहने वाला है, ठीक है। क्या रहने वाला है आपके पास यहाँ पर? एफ। ओके, क्लियर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5, नहीं बी सी है, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल हम करेक्ट कर रहे हैं, बी सी आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, थोड़ा सा ये बार बार बोर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें एक्सचेंज करके देखना हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। टोटल कितनी फीमेल मेंबर्स है? देखो टोटल 6 मेंबर्स है, 6 में से 3 मेल है और 3 फीमेल है, ठीक है। तो फीमेल कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर? 3। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है क्या करेक्ट है? हाँ या ना? ओके, चलिए ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट देखिए, व्हाट रिलेशन ऑफ डी एंड ई बियर टू ईच अदर। हमें यहाँ पर डी और ईच के, डी और ई जो है इनके बीच में रिलेशन बताना है। फटाफट से देखो, डी और ई, डी और ई के बीच में रिलेशन क्या रहने वाला है? फटाफट से मुझे बता दो, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने है, जल्दी से फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। डी और ई के बीच में क्वेश्चन देख लो एक बार वापस से, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग डी और ई के बीच में रिलेशन क्या रहने वाला है? वापस से देख लो क्वेश्चन। व्हाट रिलेशनशिप ऑफ डी एंड ई बियर टू ईच अदर। डी और ई का जो इन सबसे रिलेशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? फटाफट। डी एंड ई, डी एंड ई, फटाक से देखो। डी हमारे पास क्या है? डॉटर है, ओके। और ई हमारे पास क्या है यहाँ पर? डॉटर है। मतलब कि डी और ई क्या होगी आपस में? सिस्टर्स, करेक्ट, हाँ या ना? भाई जब हमारे पास सी यहाँ पर पेरेंट्स कौन कौन है? सी और एफ, ठीक है। सी का सन कौन है? ए, और ए की डॉटर कौन है? ई।
क्लियर। इसी तरह से हमारे पास एफ की डॉटर कौन है हमारे पास, डी, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहने वाला है, क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर एस टी एंड यू वी आर 7 मेंबर्स। एक फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ओके। अब इन 7 मेंबर्स में ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन, इसमें 4 तो एडल्ट पर्सन है और 3 चिल्ड्रन पर्सन है, 2 ऑफ वूम यू एंड वी आर गर्ल्स, ठीक है, जिनमें से 2 जो है वो यू और वी क्या है, गर्ल्स है, पी एंड एस आर ब्रदर्स एंड क्यू इज ए डॉक्टर, क्यू हमारे पास एक डॉक्टर है, तो टी एक हमारे पास इंजीनियर है जो कि मैरिड है, द ब्रदर एंड हेज 2 चिल्ड्रंस, क्यू इज मैरिड टू एस, क्यू की शादी हुई है यहाँ पर एस से, और वी इज देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चा है कौन, वी, तो हु इज आर, तो आर कौन रहने वाला है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करना है आपको। और सेकंड रहेगा आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, हु इज आर, आर कौन रहने वाला है, क्या वो पी सन रहने वाला है या टी का डॉटर या फिर यू फादर या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फटाफट से मुझे आंसर बता दो जल्दी से, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी करो थोड़ा, काफ़ी सारा टाइम हो गया, 36 मिनट्स हो गए, फटाफट से सॉल्व करो फटाफट। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर है आपका। देखो यहाँ पर अगर बिल्कुल हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारे पास 7 मेंबर्स हैं, ये रहे 7 मेंबर्स, ओके। चलो अब बिल्कुल यहाँ पर देखो 4 एडल्ट्स हो गए, 3 चिल्ड्रंस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू एंड वी आर गर्ल्स, यू और वी क्या है यहाँ पर गर्ल्स है। पी एंड एस आर ब्रदर, पी और एस ये दोनों ब्रदर है, क्लियर। एंड क्यू इज डॉक्टर, और क्यू यहाँ पर डॉक्टर है। टी इज एन इंजीनियर, टी एक इंजीनियर है, मतलब कि ये दोनों मेल हैं, ये दोनों फीमेल है, ओके। द ब्रदर एंड हेज 2 चिल्ड्रन, मतलब कि ब्रदर के 2 चिल्ड्रंस है। क्यू इज मैरिड टू एस, क्यू की जो शादी हुई है किससे हुई है, एस से शादी हुई है, ये लो यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर दिया है कि वी इज देयर चिल्ड्रन, और मतलब ये है कि इनका जो बच्चा है वो कौन है, वी। तो अब यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर आपके पास पी हो गया, तो एक तो क्यू और आपके पास आर, ठीक है, क्यू एंड आर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो सॉरी क्यू भी हो गया हमारा, तो क्यू यहाँ पर कौन कौन है देखो, पी हो चुका है, क्यू आर एस टी, यू नहीं है, ये लो यहाँ पर कौन आएगा आपके पास, यू, ओके, क्लियर है। मतलब ये दोनों मैरिड कपल है, ये दोनों मैरिड कपल है। इन दोनों मैरिड कपल में बोला गया है कि इन दोनों का जो यहाँ पर हमारे पास एक जो चाइल्ड है वो कौन है, वी है। इन दोनों का चाइल्ड कौन होगा, यू और आर होगा, श्योर है, ओके। इसमें आपको बोला गया है कि क्यू जो है वो क्या है आपके पास, डॉक्टर, टी जो है आपके पास वो है आपके पास इंजीनियर, ओके। और कंडीशंस कुछ गिवन है नहीं। क्यू इज मैरिड टू एस, क्यू की मैरिड हुई है किससे, एस से, क्लियर। अब इसे सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से, यहाँ पर मुझे बता दो हु इज आर, आर कौन रहने वाला है, आर ये रहा, फटाफट से बताओ आर क्या आपका पी सन रहने वाला है, फटाफट से जल्दी से, आर क्या पी सन रहने वाला है या टीज डॉटर। देखो आर जो है वो पी का सन रहने वाला है, क्लियर, क्यों, क्योंकि पी जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर मेल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास राधा इज द नाइसी ऑफ आलोक, आलोक मदर इज प्रिया, सीमा इज प्रियाज मदर, सीमा हस्बैंड इज हरी, रीटा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी, हाउ इज आलोक रिलेटेड टू हरी। तो आलोक का हरी से रिलेशनशिप किस तरह का रहने वाला है ये आपको बताना है। जो कंडीशंस आपको गिवन है फटाक से सॉल्व करो, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, 30 सेकंड्स का आपके लिए टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। जो जो क्वेश्चन में बोला गया है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करो और फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से, काफ़ी सारा टाइम हो गया है, 39 मिनट्स हो गए बेटा, जल्दी करो थोड़ा। जो क्वेश्चन में बोला गया है उसे सॉल्व करो और फटाफट बताओ।
फटाफट। जल्दी से। क्या आंसर है? चलो मैं सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ मान लो मैं हरी लेता हूँ, ओके, और यहाँ सीमा। क्लियर? चलो अब यहाँ पर देखो, हरी की जो यहाँ पर हमें मदर इन लॉ गिवन है, मदर इन लॉ कौन है? रीटा। ठीक है, क्लियर? ये लो, रीटा जो है वो हरी की क्या है? मदर इन लॉ है। ओके, ये कंप्लीट हो गया। राधा इज द नेसी ऑफ आलोक। ठीक है, क्लियर है? तो हमें यहाँ पर देखना है कि आलोक्स मदर इज प्रिया। आलोक की मदर कौन है? प्रिया। सीमा इज प्रियाज मदर। सीमा इज प्रियाज मदर। यहाँ पर कौन है? प्रिया। ठीक है, क्लियर? इस तरह से सीमा की मदर कौन है? प्रिया। ओके, सीमास हस्बैंड इज हरी। सीमा के हस्बैंड हरी, मतलब कि ये दोनों तो हमारे पास कपल्स थे, और सीमा की जो डॉटर है वो कौन है? प्रिया। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। आलोक्स मदर इज प्रिया। अब प्रिया का जो सन है वो कौन है? आलोक। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें यहाँ पर क्या दिया है? एक और, राधा इज नाइसी ऑफ आलोक, मतलब कि राधा जो है आलोक की नाइसी है। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों का रिलेशन अगर हमें पता चल जाता है तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब कंडीशंस आपके सामने हैं, फटाफट से देख लो और फटाफट से बताओ मुझे कि क्या कंडीशन लग रही है। हाउ इज़ आलोक रिलेटेड टू हरी? आलोक हरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है? किस तरह से आप रिलेट करोगे? हरी, हरी मतलब कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है आलोक की, यहाँ पर नाइस जो दी हुई हमें वो कौन है? राधा। ठीक है, तो राधा जो है वो क्या है? प्रिया की डॉटर है। हाँ, क्लियर है? हाँ या ना? नहीं? क्लियर? हम कह सकते हैं, फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो आलोक और हरी इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो क्या ये डॉटर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मेल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है डॉटर। ग्रैंड नाइट से बिल्कुल नहीं। क्या है यहाँ पर? ग्रैंड सन है। क्या है? ग्रैंड सन्स। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चले आगे। चलिए, पॉइंटिंग टू ए मैन, संजय सेड। एक मैन को पॉइंट करके बोला जाता है, संजय सेड हिज सन इज माई अंकल। हिज सन्स, उसके सन मेरे अंकल है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू संजय? तो मैन को संजय से किस तरह से रिलेटेड करेंगे हम? फटाफट से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए बी सी डी, कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? फटाफट बोलो, काफ़ी सारा टाइम हो गया यार, 43 मिनट्स हो गए, जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी से बताओ आंसर। फटाफट। हाउ इज़ द मेन रिलेट टू संजय? वो मेन को और संजय को किस तरह से रिलेटेड करेंगे हम यहाँ पर? क्या संजय के वो फादर रहेंगे? क्या संजय के अंकल रहेंगे? ब्रदर रहेंगे या ग्रैंडफादर? फटाफट बोलो जल्दी से। देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन, संजय सेड, संजय कहता है एक मैन को पॉइंट करके, ठीक है, ये मैन है। हिज सन इज माई अंकल। हिज सन, अंकल, ठीक है, किसके? संजय के। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मेन है, ये जो मेन है, ठीक है, इस मेन को संजय से किस तरह से रिलेट करेंगे हम?
फटाफट से बताओ, ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, फटाफट बता दो। मेंस का जो ब्रदर है, ठीक है, मेंस ब्रदर सन्स इज संजय, मेंस का जो ब्रदर है उसके का जो लड़का है वो कौन है? संजय, ठीक है, क्लियर है। और किसे इस मेन को और संजय को दोनों को रिलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या हो रहेंगे आपके? फादर। ओके, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो फटाफट से, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, ये पूरे पजल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ध्यान से समझने होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इनके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ओके, फटाफट से नोट कर लो। आपको यहाँ पर फैमिली में टोटल मेंबर्स काउंट करने, देखो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें यहाँ पर 6 पर्सन है एक फैमिली में, जो कि मैंने अभी जैसा आपको करवाया है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, सी जो है वो सिस्टर है किसकी? एफ की। ए इज़ द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, ए इज़ द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई, एंड डी इज़ द फादर ऑफ ए, एंड डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ई। क्लियर। यहाँ पर ये सारी रिलेशनशिप्स आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि ई और एफ के बीच में क्या रिलेशन रहने वाली, मतलब कि एक चार्ट बनाइए पहले और उसके बेस पर सॉल्व कीजिए। हु इज़ द मदर ऑफ इन द फैमिली, उस फैमिली की जो मदर है वो कौन है, साथ में हाउ मेनी मेल मेंबर्स, आपको यहाँ पर बताना है मेल मेंबर्स कितने हैं। ओके, और हु इज़ द हस्बैंड ऑफ ई, ई का हस्बैंड कौन रहने वाला है, और हाउ मेनी पर्सनस इन देयर इन द कैटेगरी ऑफ ब्रदर, और इस कैटेगरी में ब्रदर कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ पर्सनस कितने रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन से 4-5 ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर न्यू लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।